दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि एमपी हाई कोर्ट की जो एग्ज़ाम डेट है वो डिक्लेयर कर दी गई है। बहुत कम टाइम बचा है, इसलिए ज़रूरत है कि प्रिपरेशन को बहुत हाई लेवल पर ले जाकर खुद को तैयार किया जाए ताकि सिलेक्शन हो सके। लगभग 20 दिन का समय बचा है, जिसमें आपको 5 से 6 सब्जेक्ट तैयार करने हैं। लेकिन कंपटीशन कम है, इसलिए घबराने की या चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि हाथ पर हाथ रख कर आप बैठ जाएँ। ठीक है, अब जितना टाइम है लगातार तैयारी करनी है और प्रैक्टिस करनी है ऑनलाइन टेस्ट से, ताकि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने हैं उनकी प्रिपरेशन आप पहले से कर सकें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एग्ज़ाम डेट आपकी दे दी गई है, पीडीएफ भी वायरल हो रही है, न्यूज़ भी शेयर की जा रही है, काफ़ी वीडियोस भी आएंगे अभी इस पर और आ भी रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ा अपडेट है, खास करके हाई कोर्ट की एग्ज़ाम डेट को लेकर। टाइम काफ़ी मिल चुका था प्रिपरेशन का, लेकिन अभी इतना अंदाज नहीं लगाया जा रहा था कि एग्ज़ाम डेट फरवरी में होगी। ये लगाया जा रहा था कि कयास ऐसे लगाए जा रहे थे कि एग्ज़ाम शायद आपका मार्च में होगा। लेकिन कोई बात नहीं, 22 फरवरी को आपकी एग्ज़ाम डेट है एमपी हाई कोर्ट की। कंपटीशन ज़्यादा नहीं है, मैंने एनालिसिस किया है, कंपटीशन ज़्यादा नहीं है। और सबसे अच्छी बात इस बार ये रही, कुछ लोगों को अच्छी बात लगेगी, कुछ लोगों को बुरी बात रहेगी, क्योंकि इसके जो ग्रुप डिवाइड किए गए थे जॉब्स के लिए, किसी एक ग्रुप में आपको अप्लाई करना था। अब कुछ बच्चों का स्टेनोग्राफर में उनने अप्लाई किया है, किसी ने असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए अप्लाई किया है। तो कंपटीशन काफ़ी कम हो गया है पर्टिकुलर जॉब्स के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो रिक्वायरमेंट थी वो कुछ अलग थी। हमेशा 12th पास मंगाते हैं, 1 साल का डिप्लोमा मंगाते हैं, सीपीसीडी मंगाते हैं, लेकिन इस बार सभी को पता है ग्रेजुएशन मंगाया गया था, 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा मंगाया गया था और सीपीसीडी मंगाया गया था। अभी देखिए, मैं एक बात और आपको बताऊं, कुछ ऐसे फॉर्म भी भरे हैं। अब ये तो डिसाइड तो कोर्ट को ही करना है उनके इंटरव्यू में, मतलब उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, कि उन्हें क्या करना है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी कंपटीशन और ज़्यादा कम हो जाएगा। किसको लेकर? क्योंकि ग्रेजुएशन के साथ साथ बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनने डीसीए किया होगा या 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा किया होगा। तो अब यहाँ पर ऐसी स्थिति बन सकती है कि अगर सेम ईयर में 2 क्वालिफिकेशन की हैं तो हो सकता है कि मान्य ना किया जाए। लेकिन ये सेकेंडरी चीज़ है, प्राइमरी चीज़ है कि आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है और बेहतर तरीके से करनी है। सब्जेक्ट आपको पता है, हिंदी आनी है, मैथ्स रीजनिंग आनी है, इंग्लिश आनी है, कंप्यूटर आना है, जीके जीएस आना है। देखिए कंपटीशन किन किन विषय में होने वाला है। मैथ्स रीजनिंग में कोई कंपटीशन नहीं है, ऑलमोस्ट पूरे में पूरे नंबर लाए जा सकते हैं। हिंदी में कोई कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन होने वाला है कंप्यूटर में। कंप्यूटर में इसलिए कंपटीशन होने वाला है क्योंकि कंप्यूटर इंग्लिश में आने वाला है। इंग्लिश से तो जानते ही आप लोग कि डर लगता है लोगों को। इसके अलावा इंग्लिश भी आनी है, इंग्लिश सब्जेक्ट आना है। इंग्लिश में काफ़ी कंपटीशन रहेगा, मतलब डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ी बढ़ जाता है। और जीके जीएस आना है, एमपीजी के उसी में इंक्लूड रहेगा। तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिससे आपकी मेरिट ज़्यादा नहीं जाएगी। अगर प्री की बात करें, जो एग्ज़ाम 22 फरवरी को होने वाला है उसकी मेरिट ज़्यादा नहीं जाने वाली है। मैं आपको एक मोटा मोटा अंदाज अभी बता देता हूँ कि आपका जो सिलेबस है, जो सब्जेक्ट हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लगभग कितनी जा सकती है। 30 नंबर का आपका आना है जीके जीएस, 20 नंबर का आना है आपका कंप्यूटर। तो 30 और 20 कितने हुए? 50। 10 नंबर की आनी है आपकी हिंदी, तो हुए 60। 20 नंबर की आनी है आपकी इंग्लिश, तो कितने हुए? 80। और 20 नंबर का आना है आपका कंप्यूटर। ठीक है, 20 नंबर की मैथ्स रीजनिंग, 20 नंबर का कंप्यूटर, 20 नंबर की मैथ्स रीजनिंग, 20 नंबर का कंप्यूटर, 20 नंबर की इंग्लिश, तो हुए 60। 30 नंबर का जीके जीएस और 10 नंबर की हिंदी। आई थिंक यही सिलेबस है आपका। 30 में से लगभग 20 नंबर समझें आप जीके जीएस में, और 20 कंप्यूटर, 20 मैथ रीजनिंग, 20 इंग्लिश। इनमें आप 15-15 भी अगर समझ लें तो 60 नंबर में 45 नंबर होते हैं। 45 यहाँ समझ सकते हैं, 30 में से 20 वहाँ समझ सकते हैं, तो हुआ 65। और 10 नंबर की आनी है हिंदी, तो इसमें भी आप 7-8 नंबर समझ सकते हैं। तो अराउंड 70 नंबर, 100 में लगभग 70 नंबर के आसपास। ये मैं ओवरऑल कट ऑफ बता रहा हूँ फिलहाल। SC ST OBC 2-2 3-3 नंबर आप कम कर देना, लेकिन एक जनरल, ठीक है, यूआर कैटेगरी का कट ऑफ में मोटे मोटा अंदाज आपको बता रहा हूँ कि लगभग 70 के आसपास आपका रहेगा। इसके बाद निर्भर करता है डिफ़िकल्टी लेवल पर, या इजी आपका पेपर लेवल किस तरीके का आता है। इजी आएगा तो कट ऑफ थोड़ी और आगे बढ़ जाएगी,
लेकिन फिर भी 75 के ऊपर किसी हाल में कट ऑफ नहीं आने वाली है। और पेपर कितना भी कठिन आ जाएगा, 65 नंबर से नीचे भी नहीं आने वाली है, 10 नंबर का ही उतार चढ़ाव आएगा। अगर बहुत सरल आता है तो लगभग 75 नंबर, कठिन आता है तो लगभग 65 नंबर, लेकिन हम मॉडरेट लेकर चल रहे हैं। मीडियम लेवल का अगर पेपर आपका आएगा तो लगभग 70 नंबर आपको कट ऑफ लेकर चलना है प्री एग्ज़ाम का। मेंस के लिए टाइम दिया जाएगा, 1-1.5 महीना तो रिजल्ट आने में लगेगा, उसके बाद 1-1.5 महीना और आपको टाइम दिया जाएगा टाइपिंग के लिए। टाइपिंग आपको पता है रिटन होगा, मतलब टाइपिंग मैटर दिया जाएगा, कंप्यूटर से टाइप करने वाला और एक बोलने वाला होगा, 2 टाइप की आपकी टाइपिंग होगी। लेकिन पहले आपको पूरा फोकस करना है कंप्यूटर पर, मतलब रिटन एग्ज़ाम पर, जो आपका प्री एग्ज़ाम होने वाला है रिटन, इस पर आपको फोकस करना है। और इसके साथ साथ दूसरी चीज़ें मैं आपको बताऊं, टाइम टेबल के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है अपनी, ठीक है। टाइम टेबल आप डिवाइड कर दीजिए, 2-2 घंटे एक विषय को देना है या 1-1 घंटा, जितना आपको लगता है उतना आपको टाइम टेबल देना है। डेली टेस्ट आपको एक देना है। और इसके साथ साथ नोट्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इंग्लिश मीडियम में चाहिए कंप्यूटर, इंग्लिश मीडियम में मिलेगा, हिंदी मीडियम में चाहिए, हिंदी मीडियम में मिलेगा। मीडियम जो भी आप कहेंगे वो आपको मिल जाएगा, लेकिन प्रिपरेशन करना आपका काम है। अगर आपको हिंदी में समझ आता है तो हिंदी में समझें, इंग्लिश में तो क्वेश्चन आने ही हैं, इंग्लिश में समझ में आता है तो इंग्लिश में समझें। दोनों तरीके के आपको कंटेंट प्रोवाइड करा दूंगा मैं, प्रैक्टिस करना शुरू करें। और इसके अलावा तो बिना किसी देरी के आप लोग तैयारी में लग जाएं, टाइम अब ज़्यादा नहीं बचा है। आई होप कि आप लोग अभी भी तैयारी कर रहे होंगे। और देखिए इसके साथ साथ आपका दोहरा काम भी हो जाएगा कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका अभी CPCT क्वालिफाई नहीं है, तो 5 और 6 मार्च को आपका CPCT भी है, तो उसकी भी तैयारी करें, क्योंकि आने वाली जो भर्ती परीक्षाएं हैं, पटवारी हो, ASI LDC हो, ग्रुप 4 हो, ये भी CPCT मंगाएंगे, तो मार्च में आपका CPCT भी है। और CPCT की तैयारी करेंगे तो आपका आने वाला जो एग्ज़ाम जो भी होगा हाई कोर्ट के बाद, वो भी आपका निकल जाएगा। मतलब एक पंथ 2 काज हो जाएंगे आपके। हाई कोर्ट वाले जितने स्टूडेंट हैं लगातार तैयारी करें, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो बहुत बेहतर है। लेकिन अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कम टाइम बचा है, तो सारी स्ट्रेटेजी, टाइम टेबल, रूटीन, कंटेंट आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। एप्लीकेशन भी है अपना, एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट, जो चैनल का नाम है वही एप्लीकेशन का नाम है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर से भी लिंक दी गई है कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ पर होगा क्या, अगर पेड बैच में आप जुड़ते हैं तो PDF मिल जाएंगी सभी सब्जेक्ट की सिलेक्टेड कंटेंट के साथ, मैराथन क्लासेस मिल जाएंगी। अब मैराथन क्लासेस का ही टाइम बचा है, क्योंकि चाहे MPTET वर्ग 3 एग्जाम हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे CPCT हो, MPPSC प्री हो, अब डे बाई डे क्लासेस से आपका काम नहीं बनेगा। मैराथन क्लासेस चाहिए आपको, इकट्ठी बड़ी, जैसे कोई फिल्म देखते हैं ना 2.5-3 घंटे की लगातार, बस उसी टाइप की अब आपको क्लासेस चाहिए, तभी आपका काम बन पाएगा। उसका प्लान कर रहे हैं। कंप्यूटर मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों तरीके से पढ़ाऊंगा। मतलब कोई भी लेक्चर जो मैं आपको दूंगा, जो भी प्रोवाइड करूंगा, आज मैं डेमो भी दे दूंगा एक, तो उसमें होगा क्या कि इंग्लिश के हों चाहे हिंदी के हों, दोनों स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कंप्यूटर की आप फिक्र बिल्कुल ना करें, बाकी जो भी सब्जेक्ट है उसकी भी प्रिपरेशन कराई जाएगी। एप्लीकेशन में आपको ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेंगे, तो जुड़ जाएं फटाफट। बॉयज़ के अलग, गर्ल्स के अलग अलग व्हाट्सअप ग्रुप हैं। ऑडियो से नाम बताकर मुझे व्हाट्सअप कर देना, ग्रुप में जुड़ने की लिंक दे देंगे, एप्लीकेशन डाउनलोड करने की लिंक दे देंगे, और आज ही आपको टाइम टेबल, रूटीन, स्ट्रेटेजी, डेमो दे देंगे नोट्स का, टेस्ट का, ठीक है, PDF फॉर्मेट में। तो वो भी आप लोग समझ लेना। बाकी जो भी दिक्कत हो, परेशानी हो, कॉल करके, व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।